ड्रॉ द ग्राफ एंड द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन रिफ्लेक्शन ऑफ रोल ए एंड बी। इसमें तीन इक्वेशन दिया गया। पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो y इक्वल टू 4x, दूसरा दिया y इक्वल टू 2x, तीसरा दिया y इक्वल टू x। तो इसको पहले प्लॉट करके इसका नंबरिंग पहले इसको प्लॉट करके इसका नंबरिंग निकालेंगे बेसिकली। ओके, द फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल टू 4x। तो ऐसे करेंगे इसमें लेंगे x, इधर लेंगे y। एक्स वैल्यू 0 रखें तो आएगा वैल्यू 0, एक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा वैल्यू आएगा 4, यदि एक्स वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा वैल्यू आएगा 8। इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 0,0, 1,4, 2,8। ये इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे y इक्वल टू 2x। सेम वही फिनोमेना एक्स वाई, एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा 0, एक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 2, एक्स वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 4। इसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? इसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है? 0,0, 1,2, 2,4। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स। इसको भी सेम उसी फॉर्म में करेंगे, एक्स वाई। 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 0 रखेंगे तो 0। इस इसका भी पॉइंट करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएगा? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। अब जितना भी पॉइंट दिया कि इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ पेपर है। तो 2.6 का पहला क्वेश्चन का जो इक्वेशन बना था उसको चेक कर लेते हैं हमको। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पहला इक्वेशन था 0,0, तो 0,0 पे 0,0 का आएगा, 0,0, 0,0 आएगा। एक मिनट। तो एक्स 0,0 पे 0,0 आएगा, पहला ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो 0,0, 0,0 आएगा, उसके बाद 1 पे आएगा 4, 1 पे आएगा 4, तो 1 2 3 4, 1 4 आ गया यहाँ पे। 2 पे आएगा 8, 2 पे 8 यहाँ कहीं आएगा। तो इसका इक्वेशन बनता है ऐसे। तो इस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू 4x। उसका दूसरा इक्वेशन जो था y इक्वल टू 2x, उसका क्या बनना था? 0 पे 0, 1 पे 2, तो 1 पे 2, 2 पे 2 पे 4, तो 2 पे 4, तो 1 2 3 4, 2 पे 4। तो एक इक्वेशन ऐसे बन रहा है बेसिकली ओरिजिन से पास होते हुए। तो इसका इक्वेशन आ रहा था y इक्वल टू 2x। एक थर्ड था y इक्वल टू x, तो उसका इक्वेशन बनता 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो उसका कुछ ऐसा बनेगा। इस इक्वेशन का था y इक्वल टू x। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ। इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन दिया y इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन दिया y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। इसका एक प्लॉट करके देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कैसे बनता है। तो पहला इक्वेशन लेंगे y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -6x। तो इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसा करेंगे पहले x y। एक्स वैल्यू 0 रखेंगे तो y वैल्यू जाएगा 0 आएगा, एक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो y वैल्यू -6, एक्स वैल्यू -1 रखेंगे तो y वैल्यू 6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट y इक्वल टू -3x। इसको इससे हम उसी तरह प्लॉट करेंगे एक्स वाई। एक्स वैल्यू 0 0, एक्स वैल्यू 1 तो -3, एक्स वैल्यू 2 -1 तो 3। इसका एक पॉइंट बनेगा 0 0, 0 1 -3, -1, 3। अब तीसरा इसमें चेक करेंगे। तीसरा है y इक्वल टू -x। इसमें प्लॉट करेंगे यदि एक्स वाई, एक्स वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, एक्स वैल्यू 1 है तो -1 आएगा, यदि एक्स वाई का एक्स वैल्यू -1 है तो 1 आ रहा है। इसका भी पॉइंट बन रहा है। कौन कौन सा पॉइंट बन रहा है? इसमें पॉइंट बन रहा है 0,0, 1, -1,
-1, 1 बेसिकली। इसको क्या करेंगे, अब सीधे प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। चलिए वह चेक कर लेते हैं इसमें कुछ। तो दिस इज वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। 0 पे 0, 1 पे -6, 1 पे -6, -6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 -6 यहाँ नीचे आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, 1 पे -6 और -1 पे 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है। तो कुछ पॉइंट ऐसे बन रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे बन रहा है, ओरिजिन से पास होते हुए आएगा ऐसे। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, y इक्वल टू -6। अब सेकंड इक्वेशन से चेक करते हैं, 0 पे 0, 1 पे -3, 1 पे -3, दिस पॉइंट, -1 पे 3, -1 पे 3 दिस पॉइंट। तो कुछ ऐसे बनेगा और इनसे पास होते हुए आएगा, ऐसे निकलेगा। तो इस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू -3, -3x। अब थर्ड इक्वेशन का y इक्वल टू -x का था, तो 0 पे 0, 1 पे -1, 1 पे -1 और -1 पे 1, तो कुछ ऐसा बन रहा है। तो इस इक्वेशन का नाम है y इक्वल टू -x। फिर आप इसी ग्राफ को बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत अच्छा दिखेगा। नाउ विल प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर।